Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video I am going to show you the engine room bottom platform. And as a deck cadet, it is very important to familiar with the bottom platform because a lot of operations like ballasting, deballasting, educting, stripping we have to do from the bottom platform, and we should be familiar with the pumps, valves and BWTS system also. Deck cadet Ajay, come in. Okay, let's go to the bottom platform. Okay, here we are, and this is the bottom platform, and I am starting with the pumps. So which pumps are important for you? So I'm going to show you, and I'm going to also explain where it is used. So let's start with this pump. So you can see here this fire and GS pump. So it is used for the fire line, and it is directly connected to the fire line on the deck or other spaces. So you can see this is the fire line valve, and there is also another pump. This is the fire bilge ballast and standby pump. By the way, हम इसे standby pump बोलते हैं. तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों जो पंप हैं सेम है और कनेक्शन भी सेम ही रहता है फायर लाइन के साथ. आप ये देख सकते हैं रेड वाला जो वॉल्व है, तो ये फायर लाइन का वॉल्व है, और ये दूसरा जो एक ग्रीन वॉल्व आप देख सकते हो, दिस इज़ द ग्रीन वन, तो ये इंडक्टर के लिए. तो मेनली दोनों के दोनों जो पंप हैं उसमें क्या है, एक फायर लाइन का होगा, एक दूसरा यहाँ पर इंडक्टर के लिए होगा. तो ये ग्रीन वाला थोड़ा दूर है, अभी दिखेगा नहीं. तो इसमें क्या सीन है कि मेनली क्या होता है कि डेक में जैसे कि जो फायर लाइन होती है उसके लिए ये फायर एंड जीएस पंप यूज़ होता है, और हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं जैसे कि हम इंडक्टर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये फायर बिल्ज बैलेस्ट एंड स्टैंड बाई पंप यूज़ होगा. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम यूज़ करने वाले हैं इस वाले पंप को. अगर क्या होता है कभी कभी फायर एंड जीएस पंप ख़राब हो जाता है तो हम स्टैंड बाई पंप को यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ मेनली हम क्या करते हैं, जो ये फायर लाइन है, जो ये वॉल्व है, इसको हम क्लोज़ करते हैं, और जो ये इंडक्टर का ये छोटा सा वॉल्व है ना, इसे ओपन कर देते हैं, एंड देन हम अपना जो भी इंडक्टर का जो भी ऑपरेशन है तो हम उसे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये आपका पहला पंप हो गया स्टैंड बाई पंप. दूसरा आपका ये हो गया फायर एंड जीएस पंप. तो मेनली जो ये यूज़ मैंने आपको बता दिया है कि ये कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए जो भी हमारी फायर लाइन है तो वहाँ पे हाइड्रेंट लगाना होता है, एंड यहाँ से पंप स्टार्ट किया एंड वहाँ से हम आग बुझा देते हैं. अब यहाँ पर जो इसका कंट्रोल है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये स्टैंड बाई पंप का है स्टार्ट एंड स्टॉप, ये फायर एंड जीएस पंप का है स्टार्ट एंड स्टॉप. तो यहाँ से आप ये स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से ही स्टॉप कर सकते हो, तो काफ़ी इजी है. और यहाँ पर डिलीवरी एंड सक्शन का यहाँ पे मीटर लगा रहता है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है. उसके साथ साथ जो अगला पंप है हमारा वो है यहाँ पर बैलेस्ट पंप. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, नंबर 1 बैलेस्ट पंप, एंड दिस इज़ नंबर 2 बैलेस्ट पंप. दोनों के दोनों पंप जो हैं सेम है, और बैलेस्टिंग डिबैलेस्टिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और ये कनेक्टेड रहता है अपना BWTS सिस्टम के साथ. ठीक है, बैलेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड रहता है, जो कि आप देख सकते हो. दिस इज़ द पंप, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू फर्स्ट ये C सेक्शन का वॉल्व है यहाँ पे, ये देख सकते हो. ठीक है, ये C सेक्शन का वॉल्व है, और फिर ये कनेक्टेड रहता है यहाँ पर पंप से. फिर देन लाइन ट्रेस करनी होती है अपना BWTS का जो ये फ़िल्टर हो गया. ठीक है, और ये अपने UV लैंप्स हो गए. इसको मैं क्लोजली दिखा देता हूँ. ये जो BWTS सिस्टम है ये मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी वीडियो. मैं यहाँ पर जस्ट आपको फैमिलियर करा रहा हूँ. ठीक है, अभी तो ये अपने लैंप्स हो गए, ये 4 लैंप्स अभी आपको दिख रहे होंगे.
ठीक है, और एक ये लास्ट वाला 5 हो गया, और नीचे एक और है। तो ये 6 लैम्प्स है, तीन जो लैम्प्स है वो कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पर एक पंप से। मतलब आप अगर एक पंप चला रहे हो तो 3 लैम्प यूज़ होंगे, 2 पंप चला रहे हो तो 6 पंप यूज़ होंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल सा यहाँ पर इसका लॉजिक है। एंड तो अभी हम बात कर रहे थे बैलेस्ट पंप की। तो बैलेस्ट पंप से हम क्या करने वाले हैं, बैलेस्टिंग हम करते हैं, मतलब हम सी से पानी ले रहे हैं अपने जो टैंक्स हैं, ठीक है, वाटर बैलेस्ट टैंक या डबल बॉटम टैंक्स जो हमारे हैं ना, उसमें पानी ले रहे हैं। और डी बैलेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, टैंक से पानी सी में डाल रहे हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझना है। और इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, टर्म्स होती हैं, जैसे कि C2C, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं सारी टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा BWTS वाली वीडियो में। तो मेनली अभी मैं आपको जस्ट फैमिलियर करा रहा हूँ ये बॉटम प्लेटफॉर्म से, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द BWTS पैनल। तो ये सारा आपको जितना भी ओवरव्यू चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या चीज़ खोलनी है और जो भी है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर सेटिंग्स अलग अलग बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम हिडन वॉल्व्स, ठीक है। तो ये अपना मास्टर वॉल्व हो गया, और ये अपना ओवरबोर्ड वॉल्व हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्व है, ठीक है। BWTS जब हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये ओवरबोर्ड वॉल्व है, तो ये पानी को बाहर छोड़ता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये बिल्ज वाला है डक्टिंग का, यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये थोड़ा एक दिखाता हूँ। तो ये वाला ओवरबोर्ड वॉल्व है, तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये BWTS के कुछ वॉल्व्स हैं, ये आप देख सकते हो, डिफरेंट काइंड के वॉल्व्स, ठीक है। तो इन सब की आपको पता होना चाहिए कौन सा वॉल्व कौन सा है। और ये आपका जो वॉल्व दिख रहा है ना, ये आपका है टैंक वॉल्व। ये लाइन यहाँ पर टैंक्स में जा रही है, ये आप देख सकते हो, ये वाली लाइन सारी टैंक्स में जा रही है। उसके साथ साथ ये जैसे कि आपका एक वॉल्व हो गया, क्रॉसओवर वॉल्व है। तो ये कुछ मैनुअल वॉल्व ही यहाँ पर हैं, जैसे कि ये वाला जो वॉल्व है 6 पोर्ट का WBT वाटर बैलेंस टैंक का, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बॉटम प्लेटफॉर्म में। तो अभी तो मैंने आपको जस्ट पंप्स दिखाए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपको बैलेंस पंप्स 2 दिखाए हैं, उसके साथ साथ फायर एंड GS पंप और स्टैंड बाई पंप दिखा दिया है। अब थोड़ा हम वॉल्व्स की तरफ जाते हैं। वॉल्व आपको मैंने बेसिक दिखा दिया है, मास्टर वॉल्व और क्रॉस ओवर वॉल्व। इसके साथ साथ हमारे कौन कौन से वॉल्व हैं, जैसे कि हमारे बिल्ज के वॉल्व्स हो गए, ठीक है। जब हम बिल्ज पंप आउट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हर बिल्ज में एक बिल्ज से वॉल्व कनेक्टेड होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉल्व्स हैं बिल्ज के, तो 1 2 3 4 5 और 6 का ये हो गया। तो ये वॉल्व्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ बहुत से यहाँ पर वेसल ऐसे होते हैं जिसमें जो आफ्ट पीक का जो वॉल्व होता है वो आपको इंजन रूम में मिलेगा। तो हमारा भी इंजन रूम में ही है। तो ये हमारा आफ्ट पीक का मैनुअल वॉल्व है, यू कैन सी दिस। तो ये बटरफ्लाई वॉल्व है, तो ओपन और शट के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। नाउ some more valves you can say, वो आपको दिखाने ही पड़ेंगे जिसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडक्टर के साथ ये एक वॉल्व है, ठीक है, BWTS से कनेक्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बहुत जगह वैसे वॉल्व्स मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ वॉल्व्स मिलेंगे, ठीक है। ये नीचे आप देख सकते हैं ये वॉल्व है, यहाँ खोलोगे तो यहाँ वॉल्व है, ये बटरफ्लाई वॉल्व देख रहे होंगे। तो बहुत है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर और कुछ ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट BWTS है। अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इजी हो जाते हैं सारे ऑपरेशंस। और जैसे कि स्ट्रिपिंग हो गई या आपकी डक्टिंग हो गई, बिल्ज पंप आउट हो गया, तो ये यही है बस, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा
जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जैसे कि आपकी इंजन वॉचेस होती हैं तब आप चीज़ें नई चीज़ें सीख सकते हो। तो यही था बेसिक, जिसमें आपको मैंने बताया कि पंप्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वाल्व कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आप जस्ट अभी ज्वाइन किया है आपने एज अ डेक कैडेट ऑन अ बल्क कैरियर, तो अपने इंजन रूम में जाएं, एक बार जो भी पंप्स की लोकेशन है उनको देखें। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और पंप्स भी होते हैं, बट उनकी लोकेशन यहाँ पे इंजन रूम में नहीं है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक हैंड पंप होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप रूम में जाओगे तो वहाँ पे हैंड मैनुअल पंप है वो, ठीक है, हैंड से आपको वो पंप करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर आपके जो पैनल है, ठीक है, कंट्रोल पैनल, वो ख़राब हो जाता है ना BWTS वाला टैंक्स का, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक पंप रूम में मिलेगा। और एक इमरजेंसी फायर पंप होता है, तो वो आपको स्टीयरिंग गियर रूम में मिलेगा। वो मैं आपको कभी बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी उसके लिए मुझे स्टीयरिंग गियर रूम में जाना पड़ेगा, तो उसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो यही है जो भी आपके ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है वॉल्व्स, ये आपको पता होने चाहिए, और इन्हीं से ही मोस्टली जो आपके ऑपरेशंस है काफ़ी ईजिली हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।